इंद्रादिक देवताओं को स्वर्ग की अमृत प्राप्ति हुई। बलि ने नर्मदा के तट यानी भृगु कच्छ जिसे कहते हैं, गुजरात का इलाका कच्छ जिसे कहते हैं, वहां पर नर्मदा जी के तट पर उसने यज्ञ किया है। और यज्ञ किया है तो यज्ञ में एक स्वयं रथ निकला है। उस रथ पर बैठ करके बलि ने इंद्र पर चढ़ाई की है और इंद्र को अमरावती से पराजित करके भगा दिया है और बलि स्वयं वहां का राजा बन गया है। अब देवता लोग फिर घूमने लगे हैं। अपनी माता अदिति से कहा, माता जी क्या करें, हम बार बार हार जाते हैं, क्या करें। माता जी ने कश्यप यानी पिताजी से कहा कि हमारे पुत्रों के लिए क्या करना है, तो उन्होंने पयोव्रत बताया है। पयोव्रत कब होता है? फाल्गुन श्यामले पक्षी, फाल्गुन का शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत ये व्रत होता है। त्रयोदशी को इसका उद्यापन होता है। 16 मंत्रों से स्तुति की जाती है और केवल दूध पीना होता है। ये पयोव्रत बताया है। पयोव्रत के दिव्य प्रभाव से भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान ने वरदान दिया है, हे माँ, हम आपके बेटा बन करके आएंगे और आपके पुत्रों को राज्य की प्राप्ति कराएंगे। तो अब भगवान धीरे धीरे प्रश्नि गर्भ के रूप में आए थे। तब वामन के रूप में बेटा बन करके प्रभु आ रहे हैं। श्रोणाया श्रवणद्वादश्यायां मुहूर्ते अवज प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की श्रवण नाम की द्वादशी को वामन भगवान का प्रादुर्भाव प्राकट हुआ और मध्याह्न के ठीक 12 बजे प्रादुर्भाव हुआ है। देवताओं ने शंख बजाए हैं, पुष्प की वर्षा की है। कैसे सुंदर हैं वामन भगवान। तम बटुक वामनम दृष्टा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासो पुरुष्य कृत्य प्रजापतिम। केवल 3 बिलांद के हैं, 3 बिलांद के हैं, 52 अंगुल के। देखने में बहुत अद्भुत सुंदर हैं। ब्रह्मा जी ने देखा तो तुरंत कमंडलू पकड़ा दिया है। सप्तऋषियों ने कुशाएं पकड़ा दी हैं। सरस्वती माता ने अक्षमाला पकड़ा दी है और माता अदिति ने उनको कौपीन पहना दी है। अंबिका जी ने उनको भिक्षा दे दी है। गुरुजी को दी है भिक्षा। गुरुजी ने कहा नहीं, तीनों लोगों की भिक्षा को लेकर के मेरे पास आओगे तो तीनों लोगों की भिक्षा कौन देगा? उस समय बलि तीनों लोगों का राजा है। तो बलि के यहां पर जा रहे हैं। आज सुंदर सा वेश बना करके बलि के यहां पर जा रहे हैं। कहा? नर्मदा जी के तट पर यज्ञ कर रहा था बलि, वहीं पर वामन भगवान पहुंचे हैं। जैसे ही वामन भगवान निकट में पहुंचे हैं, बलि ने देखा है बहुत स्वागत क्या है। स्वागतम तेन वस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामते ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वां वपुर्धरम्। जैसी वामन भगवान को बलि ने देखा है, अपने गुरुदेव से कहा, गुरुजी ऐसा अद्भुत बालक मैंने कभी नहीं देखा, इतना सुंदर दिव्य बालक मैंने कभी नहीं देखा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे साक्षात सूर्य पृथ्वी पर चल करके आ रहे हैं। क्या इस बालक को देख करके ऐसा लग रहा है कि बार बार मैं देखता रहूं। आपकी आज्ञा हो तो यज्ञशाला से निकल करके हम आगे जाएं। बोले चलिए, ऐसा बालक मैंने कभी नहीं देखा है। जैसे गुरुदेव का आज्ञा पा करके वामन भगवान के पास बलि पहुंचे हैं। छोटे से वामन भगवान हैं। कोई भी फोटोग्राफी न करे, क्योंकि ये फोटो आपको लाइव टेलीकास्ट दिख रहे हैं। आप जब चाहें तब देख सकते हैं फोटोग्राफी। तो ये जो लाइव टेलीकास्ट इसलिए चल रहा है, आप कभी भी देख सकते हैं। केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप नहीं आता हो तो ये यूट्यूब वाले हैं, इनको मोबाइल दे देना, ये कर देंगे। आप कथा पर ध्यान दीजिए।
बलि ने बड़ा स्वागत करते हुए कहा, हे भगवान, आज आपके आगमन मात्र से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पितृ देवता प्रसन्न हो गए हैं। आज ब्रह्मर्षियों की तपस्या आपके स्वरूप में साक्षात आ गई है। हे भगवान, आपको देख करके लगता है सर्वस्व दे डालूं। आपको क्या चाहिए? गाम कुंचन गुणवद्धाम अमृष्टम तथा नयेत मुतवा विप्रकन्या। हे प्रदेव, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं, क्या चाहिए? आप जो कहोगे मैं दूंगा। अगर आपको गाम चाहिए मैं दे दूंगा। अगर आपको किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह करना हो तो वो भी करवा देंगे। आप अपने छोटे से मुख से बोलिए, आपको क्या चाहिए? आपके कहने में देर होगी, मेरे देने में देर नहीं होगी। वामन भगवान ने कहा, बलि, आपके दादा दानी, पड़बाबा दानी, सब दानी हैं। आप भी दान की बात करो तो आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन हमें जितना प्रयोजन है उतना ही लेते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं लेते हैं। क्योंकि असंतुष्ट द्विजा नष्ट। अगर असंतोषी ब्राह्मण है तो उसका ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें अगर बैठना हो तो आसन है, धूप लगे तो चश्मा है, अगर कुछ खाना पीना है तो कमंडलू है। केवल एक आवश्यकता है कि 3 पग पृथ्वी तुम हमें दे दो। 3 पग? बोले हाँ, और वो भी हमें अपने पैर से चाहिए, किसी दैत्य के पैर से नहीं। बलि ने कहा, जैसे आप छोटे हैं उसी प्रकार से आपकी बुद्धि भी छोटी है। तीनों लोक के राजा के पास आप खड़े हैं महाराज, आप छोटी सी चीज मांग रहे हैं। आप मांगे तो आपके 3 पैर में तो आपका आसन भी नहीं बिछेगा। वामन भगवान कहने लगे, अगर हमें जो मांगना था वो तो हमने मांग लिया है। अगर आपको देना हो तो दो, नहीं तो हम चलें। बोले नहीं नहीं, रुको, देते हैं देते हैं। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, ये कौन है? किससे बातें कर रहा है? बहुत देर की गपशप लगे करने। ध्यान लगा करके देखा, ओ हो, ये सो साक्षात विष्णु है। अपने चेले को संकल्प करने ही वाला था, तुरंत हाथ पकड़ के बलि का गुरुजी ले गए और गुरुजी ने कहा, ऐसवे रोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया कश्यपादितेर जातो देवानां कार्य साधक। ये वामन 53 नहीं है बेटा, ये तो कश्यप और अदिति की संतान बनकर के साक्षात विष्णु हैं। अगर तुमने 3 पग पृथ्वी का संकल्प कर लिया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। बलि कहने लगा, गुरुजी आप मेरे गुरु हैं। अगर ये भारत का ब्राह्मण है तो 3 से 3.25 नहीं लगेगा, और ये अगर भगवान है तो सब कुछ ले जाए, मेरा है क्या है? जिसके दरवाजे पर दुनिया भीख मांगने आती है, वो अगर मेरे यहाँ कुछ मांगने आया है तो इससे बड़ा और भाग्य क्या हो सकता है गुरुदेव। इसलिए मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। बोले देखो राजन, समझते नहीं, कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलना ही पुण्य का काम है, पाप का नहीं। कौन कौन सी जगह है? स्त्री सु नर्म विवाहे च मृत्युर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थ हिंसाया नान्यर्थम स्योपजुगोप्सितम। स्त्रीसु, एक बार स्त्रियों से झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। कौन सा झूठ? जैसे कुंती को जब श्राप दिया था युधिष्ठिर ने, किसके लिए? क्योंकि कर्ण के बारे में नहीं बताया था। स्त्रियों का हृदय बहुत ही कोमल होता है। कोई बात ऐसी हो कि अगर कहीं हमने थोड़ी देर को अगर बता दिया तो ये किसी को कह सकती हैं, इसे थोड़ी बहुत देर के लिए कहा गया। ये नहीं कि हमेशा छुपा के रखो ना, थोड़ी बहुत देर के लिए। ये शुक्र नीति है, देव नीति नहीं है। लेकिन
स्त्रीसु नर्म विवाहेचा, किसी कन्या को आपके थोड़े से झूठ बोलने से सुंदर घर बर मिलता है तो झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। आप चौराहे पे खड़े होकर के माला जाप कर रहे थे, आपके सामने से गाय गई, गाय के पीछे कसाई लगा था और गाय आपके सामने होकर के पीछे छुप गई और कसाई ने पूछा कि आपके सामने से कोई गाय निकली तो आप क्या कहेंगे? वहां आप वहां सत्य बोलेंगे या झूठ? माला जाप कर रहे हैं। अगर आपने वहां सत्य बोल दिया तो आपके सत्य से गौ हत्या हो जाएगी, जो आपका पाप हो जाता है। तो वहां पर राजन ऐसी स्थिति में झूठ बोलना पाप नहीं लगता है। किसी का धन हरण हो रहा हो और झूठ बोल करके बचाया जा सके तो पाप नहीं लगता। किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है और आपके थोड़े से झूठ बोलने से आपको लगता है ये व्यक्ति सुधर सकता है तो झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। अब इतने में वामन भगवान ने कहा, क्या गुरु चेला बातें करते हैं, देना हो तो दो, नहीं तो हम चले। नहीं देते हैं। जैसे ही संकल्प लिया, ब्राह्मण रूपाय त्रिणी पदानी पृथ्वी तुभ्य महम संप्रदते, जैसे ही 3 पद का संकल्प लिया है सोई भगवान ने अपने वामन रूप को बढ़ाया है। जैसे ही जो हाथों में दिशाओं को नाप लिया और नीचे के 7 लोक उनको नाप लिया, दूसरे से लेकर के दूसरा ऊपर के जो 7 लोक हैं उनको नापने लगे तो भगवान के नक्शे आकाश फटा, उसी से गंगा जी प्रकट हुई। उन गंगा जी को ब्रह्मा जी ने कमंडलू में रख लिया था। जैसे आप गंगा जी जाते हो तो गंगा जी आपको ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप में देखती है। कैसे? जैसे ही आप गंगा स्नान करने गए और गंगा जी में आपने डुबकी लगाई तो गंगा जी सिर पर किसके है? किसके सिर पे है गंगा जी? शंकर जी के पे। तो आप क्या हो गए? शंकर। शंकर हो चुके। और जैसे ही आपने प्रवेश किया था तो गंगा जी किसके चरण में है? भगवान विष्णु के में। और जैसे ही गंगा स्नान करके आप जाने लगे तो गंगा जी कमंडलों में किसने भरी? ब्रह्मा जी ने। तो आप भी कमंडलू भर के लाते कि नहीं लाते हैं? बोलो राधे राधे। अरे धीरे काय को बोलते हो, जोर से बोलो ना। हाँ, आज तो रसगुल्ले का जन्म है चकाचक। तो तुरंत जैसे नाप लिया तो भगवान ने कहा, बलि तुमने 3 पग पृथ्वी का संकल्प लिया था, मैंने 2 में नाप लिया है। और जो संकल्प पूरा करके संकल्प करता है और पूरा नहीं करता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है। वरुण की 5 से बांध दिया। बलि कहने लगा, भगवान आप एक बात बताओ, ये संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का मालिक? बोले संपत्ति का मालिक। यदुत्तमा, यदि आप तीसरा पैर मेरे अपने ऊपर रख दीजिए। जैसे ही तीसरा पैर रखा है तो बलि की पत्नी विंध्यावली आ गई, इनके दादाजी प्रहलाद आ गए और कहा, वाह धन्य हो, मेरे पोते ने फिर से मेरे कुल को धन्य कर दिया है, धन्य कर दिया है। अत्यंत प्रसन्न हुए। विंध्यावली ने कहा, प्रभु ये संसार आपका कीड़ा जगत है, उसमें आप कीड़ा करते हैं। ये संपत्ति के हम मालिक नहीं हैं, हम तो कैशियर की तरह हैं। जैसे बैंक में कैशियर बैठा रहता है तो उसके सामने एक दिन में करोड़ों रुपए आते हैं और करोड़ों चले जाते हैं। तो न तो करोड़ों आने पर वो प्रसन्न होता है, न जाने पर दुखी होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा जो है वो मुझे मिलना है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार जो आपका है वही आपके पास रहेगा। कौन सा धन? जो आप इस समय संग्रह कर रहे हैं। क्योंकि धनानि भूमौ पसवश्च गोष्ठे
नारिक ग्रह द्वारी जना शमशाने देहश्चितायाम परवलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे का। एक धर्म एक जीव दो ही तो जाना है। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने कहा बलि अगर तुम कहोगे हमें स्वर्ग का राज्य चाहिए तो चाहे मुझे इंद्र से युद्ध करना पड़े तो मैं तुम्हें वो राज्य वापस कर दूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भगवान कुछ नहीं चाहिए। जिस राज्य के लिए मुझे इतनी बार युद्ध करना पड़ा, हिंसा करनी पड़ी, वो राज्य मेरे किस काम का, मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले जहां भी रहें, जहां भी रहें बस केवल आपका ही दर्शन होता रहे। तो भगवान ने कहा नित्यम दृष्टामिमाम तत्रो गदा पाणी अवस्थिता। भगवान ने कहा तुम सुतल लोक को चले जाओ, वहां जाकर के तुम्हें 52 दरवाजे का, यहां से तीसरा लोक है अतल बितल सुतल, तीसरे नंबर का है। यहां से ये सब स्वर्ग हैं, ऊपर के और नीचे के जितने भी हैं स्वर्ग हैं। ये कर्म भूमि नहीं है। हमको भूख लगती है वहां भूख नहीं लगती है, हमको गर्मी लगती है वहां कोई गर्मी नहीं है, सब वातानुकूलित है। हमको भोजन नहीं करना है वहां पर, यहां करना है। ये कर्म भूमि है। इसलिए भगवान वामन रूप से वहां सुतल लोक में गए हैं। भगवान जब चले गए तो माता लक्ष्मी ने कहा कि भगवान तो चले गए, तो माता लक्ष्मी श्रावण के महीने में पहुंची थी राखी बांधने के लिए। तो वो मंत्र आता है ना, आप लोग कलावा बंधवाते हैं ना, ए ना बधोबली राजा दान बिंद्रो भावला तेन तुम बदनामी रक्षे मांचल मांचल, वो बलि का ही तो मंत्र है। लक्ष्मी जी ने बोला था वरदान क्या चाहिए, बोले चौकीदार। अरे आप लक्ष्मी, हाँ वाह। तो इस प्रकार से बलि पर भगवान ने बड़ी कृपा की है।